क्यों मैं आज तक कभी होम ट्यूशन में रिजेक्ट नहीं हुआ। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कभी होम ट्यूशन में रिजेक्ट ना हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप सभी का स्वागत है hometuition.com पर। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो फ्रेशर हैं या जो कभी ना कभी होम ट्यूशन में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं। अगर उन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखा लाइफ टाइम तो आप कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो जब भी आप किसी एक होम ट्यूशन में जा रहे हैं, डेमो क्लास लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप सारे चैप्टर्स को एक बार जरूर रिवाइज कर ले, सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लें। क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता हो मुझे थर्ड चैप्टर अच्छे से आता है, डेमो में जाके मैं थर्ड चैप्टर पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर पेरेंट्स होशियार हुए या बच्चा तेज हुआ तो वो आपसे कहेगा फिफ्थ या सेवन चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो उस केस में आप फंस सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप सारे के सारे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहे हैं उसके सारे चैप्टर्स और क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लें, उसके बाद ही जाए। क्योंकि जब आपको आता होता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज वर्क ऑन योर सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे यह कहूंगा कि यहां पर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ना पढ़ाएं। मल्टीपल स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और अगर आपने 5 ट्यूशंस पकड़ लिए हैं पढ़ाने के लिए तो आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बिकॉज आप डेली 5 होम ट्यूशंस में जाकर सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आपने पैसों के चक्कर में मैथ्स भी पढ़ानी शुरू कर दी, साइंस भी, एसएसटी भी, इंग्लिश भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इको, तो फिर आपके सारे सब्जेक्ट्स ही वीक रह जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ना पढ़ाएं, एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लें उस पे ही फोकस करें। दूसरी चीज, आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए और हो सके तो फॉर्मल पहनकर जाइए। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी डेमो में जाएंगे, जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या देखेंगे? आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, कि भाई आप टीचर लग भी रहे हो या नहीं लग रहे हो, है ना। तो इट्स बेटर कि आप जब भी जाएं आप वेल ड्रेस्ड हो ऊपर से नीचे तक, और हो सके तो फॉर्मल क्लोथ्स पहने, क्योंकि टीचर्स फॉर्मल भी ज्यादा अच्छे लगते हैं, है ना। तो सेकंड पॉइंट मेरा ये रहेगा। थर्ड पॉइंट जरा देखते हैं, स्पीक कॉन्फिडेंटली। देखिए, अगर आप कहीं होम ट्यूशन जा रहे हैं और अगर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज है तो वो डायरेक्टली इंग्लिश में बात करते हैं और हमारा सारा कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाता है। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती है, बट एटलीस्ट आपको समझ में आनी चाहिए। पेरेंट्स जो भी बोल रहे हैं वो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। आप चाहे आंसर अपना हिंदी में ही करें, बट मेक श्योर कि आप इंग्लिश के टीचर ना हो। अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं फिर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको इंग्लिश आती है। बट अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं या फिर हिंदी पढ़ा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में इंग्लिश ज्यादा मैटर नहीं करती। इस चीज को पेरेंट्स भी समझते हैं। तो चाहे आप हिंदी में बोले बट कॉन्फिडेंटली बोले, क्लियरली बोले, घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से पहले उनके क्वेश्चन को सुने और पॉइंट टू पॉइंट आंसर करें। ठीक है। हो सके अपने आंसर को जितना शॉर्ट रखेंगे उतना बेटर रहेगा। उसके बाद आप सबसे पहले पूछेंगे स्टूडेंट के बारे में। आप उसका नाम पूछिए, उसका स्कूल पूछिए, उसके प्रीवियस रिजल्ट्स पूछिए। जैसे कि उन्होंने आपको मैथ्स के लिए बुलाया तो आप पूछिए कि इससे पहले जो यूटीज हुए या फिर फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ या फिर इससे पहले जो क्लास में था बच्चा, उसमें उसके कितने कितने मार्क्स आए हैं। जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट की बात करेंगे। और पूछिए कि उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, क्यों ये वीक है। क्या घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, टेस्ट नहीं देते, क्या वजह है जिसकी वजह से ये वीक है। तो आप अगर स्टूडेंट का बैकग्राउंड पूछ लेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि स्टूडेंट कहां लायक करता है। तो स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, हाँ जी मेरे बच्चे को के बारे में ये जानना चाहते हैं, है ना। इसके बाद मेरा फिफ्थ पॉइंट है, आस्क अबाउट लास्ट टीचर। देखिए, हो सकता है कि आप 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उन्होंने 9th में कोई टीचर रखा हुआ हो, तो अगर आप उसके बारे में जानेंगे कि इससे पहले जो टीचर पढ़ा रहे थे उनको आपने क्यों मना किया, आप पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि प्लीज डोंट माइंड मैम या सर, बट मैं आज जानना चाहता हूं कि इससे पहले जो टीचर थे उनको क्यों मना कर दिया गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं वो गलतियां मैं दोहराऊं। तो वो आपको रीजन बताएंगे कि किस वजह से उस टीचर को रिजेक्ट किया गया है। तो आप उस चीज को अपने माइंड में रखेंगे कि कहीं आप तो वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वहां से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो लास्ट टीचर के बारे में जरूर पूछिए। फिर पेरेंट्स से पूछिए कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं।
कि मैं आपके बच्चे को कैसे पढ़ाऊं और कितने मार्क्स तक एटलीस्ट आप चाहते हैं कि अभी 80 में से कितने मार्क्स आ जाए बच्चे के। हो सकता है अभी उसके 40 आ रहे हो तो 50 या 60 तो आए, 80 डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, 70 नहीं बोलेंगे, है ना। तो आप उनसे अपनी एक्सपेक्टेशंस पूछिए, उनसे पूछिए कि मैं बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, बच्चे को इजीली कैसे समझ में आता है आपके बच्चे को। क्योंकि देखिए पेरेंट्स को पता होता है कि मेरे बच्चे को कैसे समझ में आता है, कैसा टीचर होना चाहिए, तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उनसे आप पूछिए कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे क्या है। टेल देम योर अप्रोच, मतलब आप अपनी अप्रोच बताइए कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता हूं। आपने बच्चे का फीडबैक ले लिया, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का बच्चा है। फिर आप बता सकते हैं कि इस बच्चे पर अगर इस तरीके से काम किया जाए तो ये बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो आप अपनी अप्रोच भी पूछ सकते हैं। एक तो आप उनसे पूछ लीजिए, देखिए पेरेंट्स टीचर्स तो होंगे नहीं, है ना, तो हो सकता है कि उनकी अप्रोच या एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी गलत हो, तो आप उनको करेक्ट करके बता सकते हैं कि अगर मैम हम ऐसे या सर ऐसे करेंगे तो बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो आप उनसे अपनी अप्रोच भी डिस्कस कीजिए। बाद में आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको क्लियरली बता दीजिए। क्लियरली मतलब आप 5 o'clock क्लास ले सकते हैं। अगर वो कह रहे नहीं सर मुझे 7 o'clock चाहिए, तो ऐसा ना करें कि होम ट्यूशन लेने के लिए आप 5 o'clock 1-2 दिन जाए और बाद में कहें कि मैनेज नहीं हो रहा है। तो जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन उनको क्लियरली बता दीजिए कि मैम या सर मैं 5 o'clock ही आ सकता हूं क्लास लेने के लिए या आ सकती हूं, और मुझे मिनिमम 3 क्लासेस चाहिए या 4 क्लासेस मुझे चाहिए। हो सकता है बच्चा वीक हो तो उसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगे, तो आप उसके हिसाब से देखिए कि वीक में 3 डेज क्लास लेकर, 2 डेज क्लास लेकर या 4 डेज क्लास लेकर उसका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो जितने भी डेज की आपको जरूरत है ये सारी चीजें उनको क्लियरली बता दीजिए। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी एटलीस्ट आप इंटरव्यू में कभी भी रिजेक्ट नहीं होंगे। देखिए अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, क्योंकि ये सारी बातें तो आपने कर ली लेकिन आप अच्छे से पढ़ा ही नहीं पाए तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, और अगर आप फ्रेशर हैं तो घर से अच्छे से रिवाइज करके जाएं। दूसरी चीज वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, ऑब्वियसली स्पीक कॉन्फिडेंटली, आस्क अबाउट स्टूडेंट का फीडबैक जरूर लेना कि कौन से स्कूल में है, क्या नाम है, कैसे पढ़ता है, कितने मार्क्स आए थे उसके प्रीवियस रिजल्ट में। लास्ट टीचर के बारे में जरूर पूछिएगा कि उसने क्या गलती की है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो गलतियां मुझे नहीं करनी है वरना मुझे भी मना कर दिया जाएगा। गॉट इट। उनकी एक्सपेक्टेशंस पूछेंगे, आप अपनी अप्रोच बताएंगे और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही क्लियर कर देंगे, बाद में चिक चिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी बातों का आप ख्याल रखेंगे और आई होप कि आप भी कभी रिजेक्ट नहीं होंगे, जैसे कि मैं आज तक कभी भी अपने होम ट्यूशन में रिजेक्ट नहीं हुआ। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो और आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 13 to 14 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, तो मुझे इन सारी पॉइंट्स का अच्छे से ख्याल रखना होता है। आज भी जब मैं जाता हूँ तो इन सारे पॉइंट्स को माइंड में रखता हूँ। बाय बाय।